हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी यूज कर रहे हैं ये जूम मीटिंग ऐप तो गाइस हो जाइए सावधान। अकॉर्डिंग टू द डेली न्यूज एनालिसिस ये ऐप आपकी डाटा को चोरी कर रहा है, आपकी प्राइवेसी खतरे में है। अगर गाइस यूज कर रहे हो तो मिल जाएंगे आपको इसके सोल्यूशन। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर हो सके, अगर आपका कोई दोस्त इस ऐप को यूज कर रहा है, प्लीज उसको ये वीडियो सेंड कर देना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पूरा देखना। 19 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे, नए लोग जुड़ गए। अब ये ऐप संदेह के घेरे में है और क्यों है वो आपको बताते हैं। भारत सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है और सरकारी कामकाज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पूरी सावधानी बरतें। होम मिनिस्ट्री ने इस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए ऐप की सेटिंग्स में जो बदलाव करने के लिए कहा गया है वो आपको जानना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसी ऐप का इस्तेमाल करते होंगे अपनी मीटिंग्स के लिए। तो आप अब ध्यान से देखिए कि आपको क्या करना है। इस ऐप पर हर मीटिंग के दौरान नई यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ऐप में वेटिंग रूम फीचर को इनेबल करें ताकि कोई भी नया यूजर तभी वीडियो कॉल में शामिल हो सके जब होस्ट उसे अनुमति दे। स्क्रीन शेयरिंग का विकल्प भी सिर्फ होस्ट के पास ही रखें। जिन यूजर्स को एक बार वीडियो कॉल से हटा दिया गया है उन्हें दोबारा न जोड़ने की सलाह दी गई है। फाइल ट्रांसफर के विकल्प का कम से कम इस्तेमाल करने की भी सलाह इस एडवाइजरी में दी गई है। इसके अलावा ऐप के रिकॉर्डिंग फीचर को डिसेबल करने की भी सलाह दी गई है। आप भी इसे डिसेबल रखें। जूम ऐप को लेकर यह दिशा निर्देश तब आए हैं जब इसी ऐप के जरिए कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी। ऐसे में सवाल यह है कि इस ऐप को लेकर भारत सरकार को दिशा निर्देश जारी करने में इतनी देर क्यों लगी और जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत क्यों पड़ी उसका जवाब आपको देते हैं। इस ऐप में प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी कई खामियां सामने आ चुकी हैं। अमेरिका की साइबर एक्सपर्ट फर्म लीपिंग कंप्यूटर की स्टडी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जूम ऐप के 5 लाख अकाउंट्स के डेटा को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इंटरनेट पर यह डेटा महज 15 पैसे प्रति अकाउंट के रेट पर बिक रहा है। ऐप यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैक कर ली गई। हैक किए गए 290 अकाउंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी जूम ऐप तब विवादों में आया था जब यह खुलासा हुआ था कि इस ऐप का एक वर्जन यूजर्स के डेटा को फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है, जबकि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस ऐप की खामियों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस ऐप के इस्तेमाल पर इसलिए पाबंदी लगा दी है क्योंकि जब इस ऐप पर एक ऑनलाइन क्लास चल रही थी तब हैकर्स ने इसे हैक करके छात्रों को अश्लील तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। ऐसा सिर्फ सिंगापुर में नहीं, सिर्फ वही नहीं हुआ। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने भी 30 मार्च को आगाह किया था कि मीटिंग्स के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि हैकर्स ने इसके जरिए कई अश्लील मैसेजेस और वीडियो प्रसारित किए हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स करने के लिए और हमारे देश में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में भी यही ऐप इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल क्लासेस के लिए। इसलिए हम उन सारे स्कूल और कॉलेजेस को, उन छात्रों को, छात्रों के माँ बाप को, उन टीचर्स को आगाह करना चाहते हैं कि इस ऐप से बचिए। हालांकि इन कमियों के सामने आने के बावजूद दुनिया में करोड़ों लोग अब भी इसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई देशों और संस्थानों ने इस पर पाबंदियां भी लगाई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के बाद गूगल ने भी अपने कर्मचारियों को अपना ऐप जूम इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सेनाओं ने इस ऐप का इस्तेमाल बैन कर दिया है। जर्मनी, कनाडा और ताइवान जैसे देशों में सरकारी कर्मचारी इस ऐप का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। सिंगापुर के अलावा भी कई देशों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए जूम ऐप को बंद कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि जिस ऐप ने डाउनलोडिंग के मामले में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया हो, उसे हैक करना इतना आसान कैसे है। दरअसल इस ऐप के वीडियो कॉल्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होते। इस फीचर की वजह से यूजर्स की चैट, फाइल्स और इमेजेस जैसा डेटा
लीक होने का खतरा नहीं होता। लेकिन जूम में अब तक ये फीचर नहीं है। हालांकि इतना विवाद होने के बाद जूम ऐप के मैनेजमेंट ने दावा किया है कि 3 महीने में ऐप के यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी खामियों को दूर कर लिया जाएगा। यहां आपको इस ऐप से जुड़ी एक और जरूरी बात समझनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से दुनिया के करीब 400 करोड़ लोग इस समय अपने घरों में कैद हैं और ऐसे में इस तरह के ऐप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इस लॉकडाउन के बावजूद जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है, उनमें जूम भी शामिल है।